नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 17 जून 2022 का दिन है। चुनाव प्रचार थम चुका है। कल पार्षद चुनाव लड़ रहे, प्रधान चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपने अपने वार्डों में, अपने अपने मतदान केंद्रों की तैयारियों में जुट जाएंगे, बल्कि जुट चुके होंगे। हरियाणा जनादेश टाइम्स ने एक नई श्रृंखला कि वार्ड का पार्षद कैसा हो, यह शुरुआत वार्ड नंबर 12 से की। इसी श्रृंखला की एक तीसरी परिचर्चा, जिसमें ज़्यादातर लोगों का मत था कि मोहनलाल नारंग पार्षद होना चाहिए। तो जनादेश टाइम्स ने खुलकर पूछा कि मोहनलाल नारंग ही क्यों पार्षद होना चाहिए। तो आप भी सुनिए, एक बहुत ही शानदार बुद्धिजीवी लोगों द्वारा इस परिचर्चा में भाग लिया गया। उनके विचार क्या थे। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी ने 16 जून से एक नई शुरुआत की है कि वार्ड का पार्षद कैसा हो। लगभग सभी वार्डों में हम ये कोशिश करेंगे। आज वार्ड नंबर 12 में मोहनलाल नारंग को लेकर एक डिस्कशन है, जिसमें वार्ड के बहुत सारे गणमान्य लोग, महिलाएं, आदरणीय महिलाएं व आदरणीय पुरुष हमारे बीच में मौजूद हैं। जनादेश स्टूडियो का दृश्य आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे संतोष शर्मा जी, आपने नाम बताया। हाँ जी। श्रीमती संतोष शर्मा जी हमारे बीच में हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप थोड़ा। मैं संतोष शर्मा वार्ड नंबर 12 की निवासी हूँ और यहाँ लगभग 40 साल से रह रहे हैं। और मैं मोहनलाल जी को इतने ही अरसे से लगभग जान रही हूँ। और जहाँ तक मैंने देखा है कि एक पार्षद में जो क्वालिटीज होती हैं, तो मोहनलाल नारंग जी में वो सभी हैं। वो मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं और मेहनती हैं और कर्मठ हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब भी उनको कोई समस्या बताई जाए तो वो सचमुच में एक समाज सेवा के रूप में उसको लेते हैं और कभी भी उनके मुंह पर ना तो कभी होती ही नहीं। और उसको, उस समस्या को सुलझाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, वो वार्ड के कोई भी है जो भी उनको अपनी समस्याएं बताते हैं, वो पार्षद जब नहीं थे तब भी उन्होंने उनकी समस्याओं को बड़ी बारीकी से सुलझाया है। और मेरा यकीन है कि जब वो पार्षद बन जाएंगे तो वाकई में वो एक समाज सेवी के रूप में हमारे वार्ड का विकास करवाएंगे। संतोष शर्मा जी की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि एक चलते फिरते सादा इंसान है, जो खुद ही आप तक पहुंच जाएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे बीच शिक्षाविद श्रीमती आर्या जी हैं। तो पहले थोड़ा सा परिचय दे दें दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम कुशला आर्या है और मैं एनएम कॉलेज से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं जगजीवनपुरा में पिछले 36 वर्ष से रह रही हूँ और मोहनलाल जी से भी लगभग मेरा इससे ही पुराना नाता है, क्योंकि वो मेरे पति के स्टूडेंट रहे हैं और मेरे फादर के साथ भी उन्होंने जॉब की, तो इससे भी उनके साथ मेरा परिचय था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में, जब पिछले साल उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में भले ही उन्हें हार मिली, लेकिन इन 5 वर्षों में मैंने देखा कि वो आराम से बैठे नहीं, बल्कि जो कार्य एक पार्षद करता है बिना पावर के भी, उन्होंने पूरे वार्ड के लिए जहाँ जहाँ जो समस्याएं उनसे हो सकी, बन सकी, उन सभी समस्याओं का निदान करने की उन्होंने कोशिश की। चाहे वो पार्क की हो, चाहे धरने की हो। और केवल 12 नंबर वार्ड ही नहीं, मैंने उनके और भी बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए हैं। उन्होंने लाइब्रेरियाँ बनाने में और लोगों के लिए, और भी जो बाहर से डेलीगेट आते हैं, जो समाज से भी आते हैं, उनको भी वो पूरी तरह से सहयोग देते हैं। और हम लोगों को उन्होंने बहुत बार इन सब कार्यों के लिए बुलाया। तो मतलब वो केवल सामाजिक समस्याएं सारी ही, केवल वार्ड नंबर 12 की नहीं, समाज में आप जानते हैं कि भारतीय समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, स्त्रियों की समस्याएं हैं
और भी बहुत तरीके की समस्याएं हैं जिनके साथ वो जूझते रहते हैं। तो मैंने ये देखा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो वो सही रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं भारत जैसे विशाल देश में किसी कार्य को करने के लिए थोड़ी पावर भी चाहिए होती है। तो अगर उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिल जाए, जो भी सरकारी अधिकार मिल जाए, तो उन कार्यों उन्हें मिलने पर वो और अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आज देश में लाल फीताशाही की वजह से हमारी फाइलें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती हैं। पिछले दिनों में वार्ड नंबर 12 का सबसे बड़ी समस्या शायद सारे शहर की थी, जिसमें आईडी और जो प्रॉपर्टी आईडीज की समस्या थी। लोगों के घरों में बहुत सारे ऐसे 3-3, 4-4 लाख के मैसेज आए, सब लोगों की नींद उड़ गई। लेकिन उसके बाद ये कुछ शहर के, केवल मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो कमेटी में गए, जिन्होंने इन समस्याओं का निदान किया और लोगों को राहत दिलाई कि ये सब कुछ नहीं हुआ, जो प्रॉपर तरीका होता है। सरकार के साथ उन्होंने बातें की। तो मेरा कहने का मतलब, अगर उन्हें कुछ और अधिकार मिलेंगे तो वो इन कार्यों को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं और सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर योग्यता है, जॉब की है, बहुत सारे उन्हें रूल रेगुलेशन भी मालूम है, जो कि जॉब में आने के बाद ही पता लगते हैं किस तरह से जूझा जाता है इन सब। ये हमारे बीच कौशल्या आर्य जी की आपने बातचीत सुनी तो मेरी भी कॉलेज की यादें ताजा होगी। 80 से 83 में इस कॉलेज में पढ़ा और मुझे गर्व है कि मैं स्वर्गीय डॉक्टर OP आर्य जी से संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ। तो उनको भी नमन है, इनको भी नमन है। अब हमारे बीच है राजेंद्र कुकरेजा जी। कुकरेजा जी का तो नाम ही बहुत है, इनका पद बताना या इनकी सेवानिवृत्ति बताना। वार्ड 12 से मोहनलाल नारंग कम, मैंने आज देखा है कि 50 लोग ऐसे हैं जो वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोहनलाल नारंग नहीं लड़ रहे, तो राजेंद्र कुकरेजा जी, मोहनलाल नारंग MC क्यों आने चाहिए? मैंने मोहनलाल नारंग से कंधे से कंधा मिलाकर पार्क का निर्माण कराने के लिए संघर्ष किया था। जब मैंने आवाज़ उठाई और मैंने मोहनलाल नारंग को कहा कि आओ और मिलकर आवाज़ उठाते हैं, तो ये मेरे साथ आ गए और लोग भी जुड़ते गए। हमने 4 एकड़ 2 कनाल के लिए पार्क का निर्माण करवाने की आवाज़ उठाई थी। चलो, सरकार ने उस आवाज़ को देखते हुए लोगों की सुनी और आज हमारा पार्क है जगजीवनपुरा में, वो आप लोगों के सामने है। इसके बाद भी जब भी कोई वार्ड की समस्या आती है, मैं मोहनलाल नारंग जी से संपर्क करता और उनको हम उठाते। पिछले दिनों जैसे ये आईडी की गलत प्रणाली सरकार ने चालू करी और एक मैसेज आया रात को 12 बजे कि आपको 1 लाख रुपये लगा दिया है, आपको 2 लाख रुपये लगा दिया है। तो मोहनलाल नारंग जी ने मेरे से संपर्क किया और हमने मिलकर ये आवाज उठाई और अब भी ये कार्य हालांकि चल रहा है, लेकिन सरकार इस बात को मान गई है कि ये जो मैसेज किया था वो बिल्कुल गलत था। चिल्ली की समस्या हो, मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि हमने टाइम लिमिट में भी रखना है। आपसे तो एक बड़ा इंटरव्यू बढ़ता है, तो हम अलग बैठ के एक विस्तार से हर शहर की समस्या के ऊपर, शहर में बहुत सारी मसले हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे बीच हैं आदरणीय श्री राजेश सदाना जी। मेरा रिश्ता शायद बहुत सारे लोगों को पता है, मेरे बहनोई हैं, मेरी मंजली सिस्टर के पति हैं और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से चीफ मैनेजर रिटायर हैं। पूरी जिंदगी एक ईमानदार व्यक्ति की जिंदगी रही है। कोई यहाँ फतेहाबाद ओरिएंटल बैंक में जानता है या वहाँ जानता है, अपने सिद्धांतों और ईमानदारी पर खरा उतरते रहे हैं। राजेश सदाना जी, आप तो किसी उसमें नहीं पड़ते थे, चक्करों में, कोई राजनीति में नहीं, कोई उसमें नहीं, आप मोहनलाल नारंग के लिए गलियों में वोट मांग रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं इस मामले में राजनीति से बहुत दूर रहा हूँ। अब इस मामले में भी मैं उनके साथ क्यों जुड़ा हूँ, मैं आपको बता दूं। हर एक पोस्टर पे मैंने पढ़ा है कि नेक दिल, ईमानदार, संघर्षशील, ये सारी बातें इनमें पहले से शामिल हैं। लोग तो ये कहते हैं कि मैं सेवा करूंगा, मुझे एक बार निर्वाचित कर दीजिए, मैं आपकी 5 साल सेवा करता रहूंगा। लेकिन उस इंसान के बारे में हम क्या कहें जो कि ऑलरेडी 5 साल से सेवा करते रहे हैं। सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है कि हम इनके कर्मों के साथ हैं। अब पीछे मैं भी इनके साथ जुड़ा रहा, जैसे प्रॉपर्टी आईडी की समस्या का बता रहे थे या टैक्सेस के बारे में बता रहे थे, हम खुद डीसी को मिलते रहे। ये संघर्षशील इंसान है, इसलिए हम इनके साथ हैं और हम दिल से चाहते हैं कि ऐसे आदमी को ही पार्षद होना चाहिए जो कि जिसके जमीर में, खून में ईमानदारी हो। इसलिए हम चाहते हैं। हमारे साथ राजेश सदाना जी। अब हमारे साथ हैं श्रीमती मधु वधवा। आप लोग, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जान गए होंगे
इसी वार्ड की पार्षद रही हैं। संतोष सिंह वधवा पूर्व पार्षद ही हैं। लोग बनने के लिए देखिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं, ये बन चुके हैं। संतोष वधवा जी, आपका ये वार्ड के चुनाव को लेके क्या कहना है? नमस्कार। जैसे इन सब ने कहा कि पिछले 5 साल 10 साल से मोहनलाल जी के कार्य को देखते हुए, इनकी सक्रियता देखते हुए, इनके एम ही यही है, जज्बा ही यही है, समाज की सेवा करना, सक्रियता रहना, हर एक के सुख दुख में भागी रहना। अगर इस जैसा इंसान जिसके पास समय भी है और भाव भी है, जैसे सरदाना जी ने कहा, आप नेक दिल इंसान है, शरीफ है, ईमानदारी इंसान है, सेवा करने का अगर इनको कोई मौका देंगे तो ये जो पहले काम कर रहे हैं उससे भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे, बढ़ चढ़ के सेवा करेंगे। हर एक के सुख दुख में भागे आते हैं, वो इनको कहने की जरूरत ही नहीं। इसलिए तो हम तो चाहते हैं ऐसे आदमी को अनअपोज ही बनाना चाहिए था, लेकिन चलो ये तो इलेक्शन है, हम ये चाहते हैं कि जैसा आदमी आगे आए, शहर में और भी इन जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे एक बड़े महान हस्ती रहे हैं, हालांकि वो उनके मृत्यु उपरांत लोगों ने उनके उपदेशों को माना। ओशो रजनीश, उन्होंने पुणे में उनका आश्रम था, विवादों से घिरे रहते थे या घेर लिए जाते थे। उनकी मैंने एक काफी कुछ पढ़ा है, तो वो ये कहते थे कि हमें ना लोगों को ये नहीं कि मैं लड़ूंगा, वो कहते थे कि मैं लड़ूंगा शब्द लगते ही नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है और अच्छा काम नहीं होता। वो कहते थे कि लोगों को ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो उनके समाज के हित की बातें करें और उनके हित में जाके अपना संस्थाओं में आवाज उठा रखें। तो कुल मिला के वधवा जी का यही कहना था कि सर्वसम्मति से ये चुनाव होना चाहिए था। दावड़े जी हमारे बीच हैं, बहुत ही इनका अनुभव है, रामशरणम को समर्पित हैं और भी सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। शिवपुरी में भी हर भूमिका निभाने को तत्पर रहते हैं। दावड़े जी, आपका क्या कहना है चुनाव के बारे में? नमस्कार सदेवा जी। वैसे तो सभी पोस्टों पे हम जितनी भी काबिलियत देखते हैं, उन सब पोस्टों को अगर हम एनालिसिस करें तो सारी काबिलियत हमारे मोहनलाल नारंग जी में है। मैं तो ये कहता हूं कि भी हम सिर्फ वार्ड नंबर 12 के निवासी ही नहीं, मेरे हिसाब से तो इनकी जो पिछले 5 साल की गतिविधि अगर हम देखें तो उससे प्रभावित सारा शहर प्रभावित है। हम उस प्रभाव में हम सब 12 नंबर वार्ड के जो निवासी हैं ये चाहते हैं कि भी हमारे समाज के अंदर ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। ऐसे लोगों का आना बहुत जरूरी है जो सभी प्रकार की, जैसे महिला सशक्तिकरण है, उनकी मतलब के सहायता के लिए सभी प्रकार के जितने भी, अब उन्होंने एक बीड़ा और उठा रखा है, जैसे कि भी हर मोहल्ले में 2 या 4 वार्ड का एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। अगर ये होगा तो शहर का सुधार अपने आप हो जाएगा। मेरा एक और विचार भी है, जैसे वाटर सप्लाई की बात आती है, अगर इसके बराबर एक और स्टोरेज टैंक कहीं बन जाए तो शायद सारे शहर का बहुत बड़ा विकास हो सकता है, क्योंकि पानी एक हमारी बेसिक नीड है। तो ये सारी काबिलियत हमारे नारंग साहब में है। कोई बात उनके कान तक जानी चाहिए, कोई भी समस्या वो निदान ढूंढने में तत्पर रहते हैं। ये हमारे बीच थे गावड़ी जी। हम 3 चरणों में, ये तीसरा चरण था आज का, 3 चरणों में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपको ये सारा ग्रुप डिस्कशन वार्ड नंबर 12 पर दिखाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 18 जून तक हम आपको 10 से ज्यादा वार्डों के लोग वास्तव में क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं दिखा पाए। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की तरफ से दर्शकों का भी धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू जी।